गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो आज हम पेपर के बारे में बात करने वाले हैं और उसका टाइम मैनेजमेंट सबसे मेन। आपको जो करना है एमसीक्यू के लिए आधा है, आधे ऐसे सॉल्व करने हैं। देखो जैसे कि आपको जैसे पहला एमसीक्यू आपने लिया, अगर उसका परफेक्ट आंसर आता हो आपको तो ही वो करना है, अगर नहीं आता है तो छोड़ दो उसको। समझो सेकंड का नहीं आ रहा है, छोड़ दो। थर्ड आ रहा है तो उसको लिख लो और उसको जैसे जो आ रहा है उसको करते जाओ। सिक्स थर्ड का आया, फोर्थ का आया, बीच में दो नहीं आ रहे हैं, छोड़ दो उसको। फिर आगे का आ रहा है और नंबर देख के ही उसको वो जो है आंसर क्लियर वहां पे ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर ये बराबर देख के ही आपको वहां पे सॉल्व करना है। फिर 9 आ रहा है तो 9 कर लो, 12 आ रहा है 12 कर लो, जो जो आ रहा है वो करते जाओ पहले। इसमें देखो इसमें सभी क्वेश्चंस कंपलसरी, 20 क्वेश्चंस में एक मार्क्स के लिए है। इसमें 15 क्वेश्चंस जो है वो मस्ट टू नो पार्ट से आएंगे। तो इसमें से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे आपके हो जाने चाहिए फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में ये 10 क्वेश्चंस जो है आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए और वो 100% श्योर होने चाहिए। जो 10 क्वेश्चन आप पहले इसमें करेंगे वो 100% श्योर में आने चाहिए, मतलब आपके 10 मार्क्स यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। 20 में से ये 10 मार्क्स आपके क्लियर हो गए। फिर उसके बाद जो आपको क्वेश्चंस पहले इसमें छूट गए हैं वो फिर आपको करना है, जो थोड़ा डाउटफुल है लेकिन आपको लगता है कि आंसर उसका होगा। तो वो क्वेश्चंस जो है वैसे 5 क्वेश्चन जिसमें से आपके 3 सही आ जाएंगे, बचे 5 क्वेश्चंस। तो 5 में फिर आखिरी में उनको लिखना ही है, उनको छोड़ना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो छोड़ के आते हैं, तो उसको छोड़ना नहीं, कुछ ना कुछ लिख के आना है। 2 या 1 तो भी उसमें से बराबर आ जाएगा। अगर लग गया 2 दिन अच्छा होगा आपको तो 3-4 भी अच्छे बराबर आ जाएंगे। तो आपको 16 से 17 मार्क्स इसमें आपके कवर हो जाएंगे और आधे घंटे में आपके 16-17 मार्क्स हो जाएंगे। ये सबसे मेन पार्ट है आपका। पास होने के लिए सबसे जरूरी पार्ट आपका यही है और इसको ही आपको अच्छे से करना है। फिर आधे घंटे बाद आपको सेकंड पार्ट मिलता है, मतलब बी एंड सी सेक्शन। ये बी एंड सी वाला जो है आपको आधे घंटे बाद दिया जाता है, क्योंकि इसमें 80 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 80 मार्क्स 2.5 आवर कंप्लीट करना है। देखो आपको 20 मार्क्स के लिए 30 मिनट्स में आपका ये हो गया 20 मार्क्स, और यहाँ से आपको 15 टू 17, मिनिमम 15, 17 से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो ये आधे घंटे में हो गया। फिर बचा आपका 2.5 घंटा, इसमें आपको कैलकुलेशन करना है और सबसे पहले क्वेश्चन 3 पे जाना है। क्वेश्चन 3 को ही सॉल्व करना है। अभी संस्कृत में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको उचित शब्द रूपम विलिख्यम वाक्यम योजित, ये कारक पे क्वेश्चन आने वाला है। कारक शब्द रूप पूछा जाएगा और उसका वाक्य में प्रयोग। तो जैसे आपको शब्द रूप पूछा, समझो बाण शब्द, बाण का तृतीया पूछा है, तृतीया एक वचन, तो वहां पे पहले लिखना है आपको बाण शब्द, फिर उसके बाद तृतीया एक वचन और फिर उसके नीचे उसका सेंटेंस। बस दो ही इसको आपको 2 मार्क्स मिल जाने वाले। तो यहाँ पे पेजेस का काउंटिंग मत करो, संस्कृत में पेजेस का काउंटिंग करना नहीं है। यहाँ पे जो है उतना ही लिखना है। तो वैसे 5 क्वेश्चन आएंगे आपको 10 मार्क्स के लिए। 5 में से आपके 3 भी सही हो गए तो आपको सीधे सीधे 6 मार्क्स मिल जाएंगे, उसमें ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं बहुत सेफ साइड बता रहा हूं। फिर श्लोक,
यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड में श्लोक दिया जाएगा और उसको अंडरलाइन किया होगा, उसमें विग्रह वाक्य और समास। अभी इसमें जो श्लोक का अंडरलाइन किया है उसमें जो पद को अंडरलाइन किया गया है उसका समास आपको पहचानना है, उसका लौकिक विग्रह आपको लिखना है। लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह नहीं। तो वो 5 से 7 लाइन का एक पैराग्राफ होगा या तो फिर श्लोक्स होंगे, 2 या 3 श्लोक्स होंगे, उसमें 5 वर्ड्स को अंडरलाइन किया होगा और वो 5-10 सेंटेंस में आपको लिखना है, वैसे लिखना है उसको कि जो पद लिखा है अंडरलाइन किया है उसको लिखना है और उसका विग्रह वाक्य मतलब लौकिक विग्रह लिखना है और उसका समास, कौन सा समास आ रहा है उसका वो लिखना है। बस उतना ही लिखना है। एक एक पेज में भी हो जाएंगे, लेकिन सेकंड पेज तक जाने देने का, आराम से बीच में जगह छोड़ते हुए सेकंड पेज पे जाने देने का और नया पेज पे नया क्वेश्चन सॉल्व करने का। और 15 मार्क्स के ही पहले 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यस, फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है आपका संधि का है। इसमें संधि पे आने वाला है आपको क्वेश्चन। अधोदत्ते परिच्छेद रेखांकिता नाम संधि छित्वा वा योजयित्वा संधि सूत्रम च लिखत। यहाँ पे ये बात याद रखो कि वहां पे संधि का विच्छेद तो करना ही है, उसके साथ में आपको उसका जो संधि का आप विच्छेद कर रहे हो या संधि कर रहे हो उसका सूत्र भी लिखना है और सूत्र को डिस्क्राइब भी करो कि जैसे इको एनर्जी सूत्र से क्या हो रहा है वहां पे, वो भी एक्सप्लेन करो। और फिर वो कंप्लीट लिखो, उसको भी 2-2 मार्क्स है, वो भी आपका एक एक पैराग्राफ में कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप लिखना है उसको, जो भी वहां पे पद दिया जाएगा उसको स्टेप बाय स्टेप। इसमें भी 7 से 8 मार्क्स आपके यहाँ पे मिल सकते हैं आपको, इसमें भी 5 से 6 मार्क्स सेफ साइड में बता रहा हूँ दोनों क्वेश्चंस में। ओके, और फिर चौथा जो क्वेश्चन है, और ये 15 मिनट में कंप्लीट होने चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। 15 मिनट्स में ये क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। 15 में ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको छोड़ दो, छोड़ दो, लिटरली बोल रहा हूं मैं, छोड़ देना है। क्योंकि कभी कभी याद करने में ज्यादा टाइम जाता है तो उसको टाइम देना नहीं है, वो छोड़ देना है। फिर चौथा क्वेश्चन है, उसमें आएगा अधोदत्त से धातु तव्य तुमुन प्रत्यय, जो है प्रत्यय लिखना है। इसमें वो प्रत्यय का एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, जो प्रत्यय है उसका वर्ड वहां पे बनाना है, बस उतना ही उसमें, बाकी कुछ नहीं। या तो फिर वर्ड दिया होगा तो उसका प्रत्यय आपको निकालना है, कौन सा प्रत्यय है उसमें। और फिर वाच्य प्रयोग, इसमें 5 सेंटेंसेस 1 मार्क्स के लिए। अभी इसमें एक बात याद रखो, आपको चारों क्वेश्चन में से कोई तो भी एक क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट होने वाला ही है। तो इसलिए ये कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जो मैं 3 लिख रहा हूं वो अच्छे से अच्छे लिखे जाए। एक क्वेश्चंस हर पेपर में कि जिसमें जैसे हर पेपर में वो क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, कोई भी हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, कोई भी हो सकता है। ये सिंपल होगा तो ये डिफिकल्ट होगा, ये डिफिकल्ट होगा, तो डिफिकल्टी लेवल वैसे ही वहां पे होती है। इसको भी 15 मिनट में कंप्लीट करना है। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा आपको 5 मार्क्स दोनों, इसमें 2, इसमें 3, 3-2 ऐसे मिले तो भी आपको 5 मार्क्स, एक एक मार्क्स के हैं। तो आपके देखो वो 15, ये 21, 27, 27, 35 एंड 40 मार्क्स आपके इतने में कंप्लीट हो जाते हैं। और आपके पास बचता है एक पूरा घंटा। इसको अगर 80 मिनट्स निकाल दे आपके, तो आपके पास 80 मिनट्स, क्योंकि 1.5 आवर है आपके पास, 2.5 आवर्स मीन्स 150 मिनट्स, तो उसमें से 80 मिनट्स चले गए तो आपके पास 70 मिनट्स मीन्स 1 आवर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ 10 मिनट्स आपको आखिरी में बचा के रखना है, जो 10 मिनट्स पेपर चेक करने के लिए आखिरी में बचा के रखना है। इसलिए मैं 1 घंटा बोल रहा हूँ कि 1 घंटा आपके पास बचेगा। उसमें आपको ये जो ऊपर के क्वेश्चन है अभी, फिर आपको जाना है
इसको लेकिन 1 आवर में आपको 16 मिनट्स में ही कंप्लीट करना है। सॉरी, ये जो है 60 मिनट में ही कंप्लीट करना है। 1.5 आवर फिर आपके पास बचेगा। यस, ये 60 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे, मीन्स 1.5 आवर आपका बचने वाला है, मीन्स 90 मिनट्स बचने वाले हैं। 90 मिनट्स, उसमें से 10 मिनट आपको वैसे बचेंगे कि ये 8 क्वेश्चन जो है इसको 10 मिनट्स ईच क्वेश्चन दिए, तो आपके पास 10 मिनट बचने वाले हैं। यस, तो इसको आपको हर क्वेश्चन को 10 मिनट यहाँ पे देना है ऊपर में। लेकिन यहाँ पे ये बात भी याद रखनी है, ज्यादा टाइम अगर लग रहा है तो उसे छोड़ देना है। क्वेश्चंस लिटरली मैं बोल रहा हूँ बार बार कि छोड़ देना है, क्योंकि उसको छोड़ा नहीं तो आपके बाकी क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने रह जाएंगे। और आपके यहाँ तक 40 मार्क्स हो गए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आराम से आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। सीक्वेंस में ही करना है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन 3 मतलब सेक्शन सी शुरू किया है आपने, तो उसको पहले कंप्लीट कर लेना है, फिर इसको हाथ लगाना है। इसका जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक इसको हाथ नहीं लगाना है। अगर जरूरत पड़ती है फोर्थ क्वेश्चन के लिए तो जगह छोड़ दो, अपने को जितनी लगेंगी जगह वहां पे छोड़ देना है और फिर इसको शुरू करना है। और यहाँ पे फिर आपको संधि विच्छेद और ये एक एक मास के लिए आएगा, लेकिन इसमें भी आपको संधि विच्छेद या संधि करना है तो वहां पे सूत्र भी लिखना है 1 मार्क्स के लिए। अगर सिर्फ संधि विच्छेद भी लिखा है तो भी आपको संधि विच्छेद करके कौन से सूत्र से वो हुआ है वो लिखना है शॉर्ट में, मतलब उसको एक एक मार्क्स, इसमें 4 मार्क्स भी मिल सकते हैं आपको। फिर विग्रह वाक्य यहाँ पे समास के लिए है, इसमें 3 मार्क्स मिल सकते हैं। अव्यय, ये रिक्त स्थान में आपको भरने रहेंगे, इसमें भी 2 से 3 मार्क्स मिल सकते हैं। शब्द रूप में आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं, शब्द रूप लिखना है। उपसर्ग वाक्य में प्रयोग करना है उपसर्ग का, उसके अगर आपने सेंटेंसेस बना के रखे होंगे तो वो यूज करना है, वही आपको यहाँ पे डालना है। और फिर हाँ, खुद के सेंटेंस वहां पे बनाने हैं। यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा सहूलियत ये होने वाली है कि आपको अव्यय इसमें कुछ मतलब ऑप्शंस दिए जाने वाले हैं और फिर उसको यूज करना है। ये आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा ये हो सकता है ये चेंज। फिर धातु रूप में भी 2 से 3 मार्क्स। और फिर अधोदत्त श्लोक का रेखांकता नाम कारक पद, कारक जो है कारक पहचानना, इसमें भी 2 से 3 मार्क्स। और इसको भी ये सोचना नहीं है कि कितनी जगह में लिखना है, शॉर्ट में ही लिखना है, लेकिन आधा आधा पेज छोड़ते जाना है। पहला खत्म किया तो उसको आधे पेज पे दूसरा शुरू करना है, और ऐसे 4 पेज में वो खत्म हुआ तो भी चलेगा, लेकिन सिस्टमेटिक अच्छे से पेपर सॉल्व करना है। लाइनिंग मारते बैठना नहीं है, इजीली लिखना है। तो इसको 10 मिनट्स ईच बोले तो भी 80 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। 10 मिनट जो बचेंगे आपके, फिर अगर इसमें कुछ छूटा है तो वो आप वापस से कर सकते हो, या तो फिर आगे की इसमें जो बचा है वो आप लिख सकते हो। इस तरह से आपको आपके 150 मिनट्स जो है वो यूटिलाइज करना है। मतलब 10 मार्क्स के लिए आपको 15 मिनट्स ईच 60 मिनट्स, देन 8 मार्क्स 8 जो है 5 मार्क्स के जो है इनको 80 मिनट्स 140 मिनट्स, और फिर 10 मिनट्स जो बचेंगे आपके वो 10 मिनट्स जो है आपको पेपर चेक करने के लिए छोड़ना है। और ऐसे आपको पेपर आपका कंप्लीट करना है। यस।